बीजिंग ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार पर क्यों विचार कर रहा है अमेरिका? यूक्रेन बॉर्डर पर रूसी सैन्य जमावड़े पर किसने उठाए सवाल? अमेरिका ने अपने पायलटों को क्यों अलर्ट किया है? और सूडान में सेना के जुल्म से कितने नागरिकों की हुई मौत? ग्लोबल टेंशन से जुड़ी दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। अमेरिका भी चीन के बीजिंग शहर में होने वाले ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार पर विचार कर रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसकी पुष्टि की है। यूरोपियन संसद में बीजिंग ओलंपिक के बहिष्कार का ऐलान किया जा चुका है। कई खिलाड़ी भी इसके बहिष्कार को लेकर खुलकर आवाज उठा चुके हैं। बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक खेल में 100 दिन से भी कम समय बचा है। अमेरिका ने यूक्रेन बॉर्डर पर रूस के सैन्य जमावड़े पर जवाब मांगा है। रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने पूछा कि रूस के राष्ट्रपति यूक्रेन से लगती सीमा पर सैनिकों की संख्या क्यों बढ़ा रहे हैं। ऑस्टिन ने इसे परेशान करने वाला सैन्य कदम करार दिया और कहा कि पुतिन को इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा के पास युद्ध की स्थिति बनी हुई है। इसे देखते हुए अमेरिका ने अपने पायलटों को चेतावनी दी है कि वे इसके पास की गोलीबारी जद में आ सकते हैं। अदीस अबाबा अफ्रीका के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। इस इलाके में इथियोपिया बलों और उत्तरी टिग्रे क्षेत्र के बीच जारी संघर्ष में एक साल में हजारों लोग मारे जा चुके हैं। भूमध्य सागर में ब्रिटेन के फाइटर जेट F-35B के क्रैश होने के बाद माहौल काफी गर्म है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम्स की रॉयल नेवी की पनडुब्बियां और स्पेशल फोर्सेस टॉप सीक्रेट स्टील तकनीक वाले 100 मिलियन पाउंड के फाइटर जेट को खोज रही हैं। ब्रिटेन को डर है कि कहीं इस विमान का मलबा रूस के हाथ न लग जाए। इराक के सबसे प्रभावशाली शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र ने असंख्य ईरान समर्थक शिया सशस्त्र गुटों को भंग करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि यदि वो उनकी आगामी सरकार में शामिल होना चाहते हैं तो ऐसा करना ही होगा। इराक में हाल ही में हुए आम चुनाव के बाद अल सद्र इराक के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं। सेना ने तख्ता पलट का विरोध कर रहे लोगों पर कल अंधाधुंध फायरिंग की और 15 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। प्रदर्शनकारी 25 अक्टूबर को हुए सैनिक विद्रोह के खिलाफ खार्तूम और ओम दुरमान इलाकों में सड़कों पर उतरे थे। ये लोग विद्रोह की अगुवाई करने वालों को सुनवाई के लिए सौंपने की मांग कर रहे थे। साउथ चाइना सी में चीन को चुनौती देते हुए अमेरिका और जापान की नौसेनाएं वॉर ड्रिल कर रही हैं। इस युद्धाभ्यास को हंटिंग एनिमी सबमरीन नाम दिया गया है। समंदर में जापान अमेरिका के इस एंटी सबमरीन एक्सरसाइज से चीन तिलमिलाया हुआ है। तुर्की से बढ़ते तनाव के बीच ग्रीस और अमेरिका ने एजियन में जोरदार युद्धाभ्यास किया। इस वॉर ड्रिल में ग्रीस की नेवी के साथ साथ वायुसेना के फाइटर जेट्स भी शामिल हुए। इस दौरान अमेरिका के घातक USS माउंट विहनी युद्धपोत का युद्ध कौशल भी देखने को मिला। विस्तारवादी नीति के चलते चीन की अब फिलीपींस के खिलाफ नई दादागिरी सामने आई है। फिलीपींस का आरोप है कि साउथ चाइना सी के विवादित क्षेत्र में उसकी नौकाओं पर चीनी कोस्ट गार्डों ने पानी की बौछारें की और उसे डुबोने की कोशिश की। ये नौकाएं फिलीपींस सेना को रसद सप्लाई में जुटी थी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।